क्या आप अपने फाइनेंशियल टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपने रिलेशंस को मधुर नहीं रख पा रहे हो? क्या आपके स्वास्थ्य में आए दिन कोई न कोई गड़बड़ी होती है? अगर ऐसा है तो फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का चैप्टर नंबर 3 आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360, स्पिरिचुअल मेंटर एंड हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंटरनेशनल ट्रेनर एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का भी इंटरनेशनल ट्रेनर। मैंने 12 पुस्तकें प्रेरणादायक लिखी है। सरकार में 32 वर्षों तक उच्च पदों पर रहा हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इसकी बातों को आप अगर जीवन में उतार लोगे तो आप निश्चित रूप से अत्यधिक आशातीत, उससे भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करोगे। चैप्टर 3 में मुख्य बात यह, कॉन्फिडेंस को बिल्डिंग कीजिए। आप अपना जो विश्वास है उसको विकसित कीजिए। जब भी कोई आप काम करते हैं तो सफलता कब मिलेगी? जब आपका उसके प्रति विश्वास होगा। इसलिए आत्मविश्वास को विकसित कीजिए। दूसरा, सफलताएं क्यों नहीं मिलती? आप क्यों नहीं मालदार बन पाते? क्यों नहीं स्वस्थ रहते? क्यों नहीं आपके रिलेशन में? क्योंकि आपको कोई न कोई अनजाना भय खाई रहता है, कोई न कोई भय रहता है कि अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मेरा मुंह तोड़ जवाब दे देगी, इसलिए इससे रिलेशन नहीं रखना। पैसे के मामले में मैं करूंगा तो जोखिम है, इसलिए भय लगता है, नया काम नहीं लेता। इसी तरह स्वास्थ्य के बारे में भी भयभीत रहते हैं कि मेरे सर्दी जुकाम हो गया, कोई गड़बड़ हो जाए। कुल मिला करके भय जो है वो आपकी सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। ठीक है, इस भय को हटाना जरूरी है। और कोई ये कह दे कि ये तो साइकोलॉजिकल है, आप भय हट, ऐसे नहीं हटेगा। भय भी इतना ही रियल है जितनी बात की आपकी चीज़ें। इसलिए क्या है, आपको यदि भय को हटाना है तो इसके बाकायदा तरीके हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बाकायदा 3 तरीके मैं मुख्य रूप से बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है कि आप भय बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, भय को घटाना चाहते हैं, टेक एक्शन। एक्शन लेना जरूरी है। जो ही आप एक्शन लेने की ठान लेते हो तो ये भय का आकार 1/4 रह जाता है, और जब आप टालते हो तो भय का आकार 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए एक्शन लेने का दृढ़ निश्चय कीजिए, फिर एक्शन ले डालिए। ओके, नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका, जहाँ कहीं भी मीटिंग में बैठो करो, आपको लगे कि यार मेरे को अपनी बात कहनी है, तो वहाँ फ्रंट सीट पर बैठिए, आगे वाली सीटों पे बैठे, ताकि आप अपनी बात को लोगों के बीच में तरीके से बता सकें। पीछे बैठते हो तो लोग भी देख लेते हैं, फिर आप अड़साए रहते हो तो भय और बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। तो क्या है, फ्रंट सीट पर बैठिए। दूसरा क्या है कि आप कुछ न बोलिए नहीं। कई लोग क्या है, बैठ जाते हैं, बोलते ही नहीं है, चुपचाप। तो आदमी सोचता है यार इसे कुछ ज्ञान ही नहीं। तो कुछ न बोलिए। हो सकता है आपकी बात लोगों को पसंद आए नहीं आए, पर आप अपनी बात को कहिए, और मृदु तरीके से कहिए, मगर एम्फेटिकली तरीके से कहिए। ठीक है। तीसरी एक और बात है, आंख से आंख मिला करके बात कहिए, क्योंकि जब आंख से आंख नहीं मिलाते तो अगले को देखता है इसके मन में कोई चोर है, कोई न कोई चौकन्नापना है, किसी न किसी बात को छिपा रहा है। इसलिए एक और है, वो ये है कि जब भी चलो तो 25% फास्ट चलो, ताकि अगले को लगे कि कोई सूरवीर, कोई योद्धा, कोई सफल व्यक्ति जो है आ रहा है। तो आपको जहाँ इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, वहीं दूसरों को भी आपके प्रति एक शानदार छवि बनेगी। उससे क्या है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और आपके रिलेशंस भी ठीक रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बनेगी। अगर आप चाहते हो कि ये सब बातें सीखने का आपको मौका मिले, तो 22 तारीख को 11:30 बजे मैंने एक वेबिनार रखा है, जिसमें मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के कई आयाम बतलाऊंगा और एक प्रैक्टिकल तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकोगे, बड़े सपनों को साकार कर सकोगे। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप में शामिल हो। थैंक यू वेरी मच।